अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, मैं हूं हारून इकराम, रिलेशनशिप एंड मेंटल वेलनेस कोच। और मैं अपने सालों के एक्सपीरियंस से आपको 5 बातें बता रहा हूं कि अगर आप उन बातों पे अमल कर लें तो यकीन माने आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, पुरसुकून हो जाएगी। पहली बात, एक्सेप्ट द रियलिटी। देखिए, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस की असल वजह ये होती है कि हम लोग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते रियलिटी। हमारे सामने एक इंसान का रवैया चेंज हो रहा होता है। एक इंसान जो पहले हमें रोज़ मैसेज करता था, हमें घंटों कॉल करता था, यकदम एक वाक़या, एक हालात, एक मिसअंडरस्टैंडिंग, एक मिसकम्युनिकेशन की वजह से वो इंसान आपके पास रहता ही नहीं है, आपको कॉल ही नहीं करता, मैसेज नहीं करता, बिल्कुल रिश्ता डेड हो चुका है। तो देखें, ये अब ख़ुद से सवाल करना है कि नाउ आई एम एक्सेप्टिंग द रियलिटी और नॉट। देखिए, ऐसा नहीं है कि वो इंसान आपसे एक इवेंट पे बददिल हुआ है, ऐसा नहीं है। अगर एक इवेंट पे कोई इंसान बददिल हो जाता है तो वो इंसान आपके साथ चलने का लायक ही नहीं है। ख़ुद से सवाल पूछें, शीशे में देखें, आंखों में आंखें डाल के खुद से एक सवाल पूछें कि क्या ये जो मसला है, क्या ये जो प्रॉब्लम है, क्या ये जो चैलेंज है, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ या मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में, आपको पता है आप एक पर्टिकुलर बात करते हैं तो इंसान गुस्से में आ जाता है, उस बात को आप छोड़ देते हैं, वाक़या कंट्रोल हो जाता है, बंदा ठीक है, बस एक बात से उसको आपकी चिढ़ है। या आप चेंज कर सकते हैं उस इंसान को, अपने आप को। खुद से पूछें, अगर जवाब आए कि यस आई कैन चेंज, आई कैन कंट्रोल, तो करना क्या है? खुद पे काम करना है। अपने आप को ऐसा इंसान बनाना है जिसकी इज़्ज़त हो, जिसका मकाम हो, जो खुद को खुद ही इज़्ज़त दे। अगर आप चेंज नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये टाइम है लेट गो करने का, छोड़ देने का। अब आप में से नीचे लोग कमेंट करेंगे, सर छोड़ देने मतलब उस इंसान को छोड़ दे। नहीं, उस बात को छोड़ दे, उस वाक़ई को छोड़ दे, उस इंसान को। आप, अगर आपके बच्चे हैं, अगर आपकी बीवी है, अगर कोई रिश्तेदार है जिसे आप नहीं छोड़ सकते, तो दिल में उस इंसान से डी अटैच हो जाए। अपनी पर्सनल बात शेयर ना करे, दिल की बात शेयर ना करे, खामोश हो जाए और अपनी ज़िंदगी अपने लिहाज से, अपनी वैल्यूज़ पे चलते हुए ज़िंदगी गुजारे। क्योंकि एंड पे जाके मैटर करेगा आपका रिस्पॉन्स, कि आया आपको खिड़की के दूसरी साइड पे रोशन सूरज दिखाई देता है या रात का अंधेरा। सेकंड पॉइंट है, अनलेस यू लेट इट डू, इंसल्ट, फेलियर, धोखा। अगर आपको इस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ती है तो इससे आपके दिमाग पे क्या असर होगा, ये बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, जब तक आप किसी इंसान को, किसी वाक़ये को, किसी भी चीज़ को खुद पे तारी नहीं करते, वो चीज़ आप पे असर नहीं करती। आपको बचपन में बहुत से दोस्त मिले होंगे जो आपके साथ बैठे होंगे, उन्होंने आपको बुरा भला भी कहा होगा, लेकिन आपको अब वो याद भी नहीं है। जबकि जब आप छोटे होते थे तो आपके लिए जीने मरने का वाक़या होता था कि इसने मुझे ये बात क्यों कह दी। देखिए, जिस तरह आप मैच्योर होते जाते हैं उस तरह से आप चीज़ों को देखते जाते हैं कि आया इस चीज़ पे मैंने रिएक्ट करना है, रिस्पॉन्स करना है। यही सारी की सारी जो चीज़ है वो आपकी मेंटल पीस या मेंटल सेटिस्फैक्शन की गेम थ्योरी होती है। किसी इंसान को, किसी वाक़ये को ये इजाज़त ना दे कि वो इस चीज़ का तयन करे कि आपका मूड कैसा होगा। जब आप अपने मूड का, अपनी सोच का, अपनी पॉजिटिविटी का इख्तियार अपने आप में रखते हैं, कोई इंसान जो मर्ज़ी कहता रहे, आप कहो कि यार मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। जब आप इस तरह से सोचेंगे कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तो यकीन माने आप खुश रहेंगे, आप ज़िंदा दिल रहेंगे, क्योंकि आपने नेगेटिविटी के ख़िलाफ़ एक दीवार सी बना ली है। थर्ड पॉइंट है, नथिंग लास्ट फॉर एवर। अपनी ज़िंदगी के अच्छे लम्हात के बारे में सोचें। सोच लिया, अब बुरे लम्हात के बारे में सोचें। सोच लिया, दोनों में एक फ़र्क है कि अच्छे भी नहीं रहते और बुरे भी नहीं रहते। इसलिए कहा जाता है नथिंग लास्ट
फॉर एवर, नथिंग लास्ट परमानेंट। देखिए खुशी चाहे जितनी मर्ज़ी हो जाए, आप खुशी ज़्यादा देर मेंटेन नहीं कर सकते, गम दुख तकलीफ़ भी ज़्यादा देर मेंटेन नहीं कर सकते। जब ये चीज़ आप तस्लीम कर लेंगे ना कि हर खुशी के बाद गम है, हर गम के बाद खुशी है, हर राहत के बाद दुख है और हर दुख के बाद राहत है, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। होता ये कि हम सिर्फ़ और सिर्फ उन खुशी के लम्हात पे फोकस करके बैठे होते हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि यार हमारी ज़िंदगी में वो बात नहीं रह गई, अब रिश्ते वो नहीं रह गए। देखिए हालात व वाक़यात के साथ, जिस तरह आप पहले बहुत यंग थे, जवान थे, अब आप बड़े हो गए, बड़े दौर में मुश्किलात चेंज हो जाती है, एनर्जी चेंज हो जाती है, थिंकिंग चेंज हो जाती है, हालात व वाक़यात चेंज हो जाते हैं। सेम इसी तरह आप जिस तरह बड़ी उम्र में चलते जाते हैं, उसी तरह आपकी सोच, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी क्रिएटिविटी चेंज होती जाती है। इसलिए आपको ख़ुद में लचक लानी पड़ती है, ख़ुद को ये चीज़ तस्लीम करवानी पड़ती है, बावर करवानी पड़ती है कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। खुशी भी परमानेंट नहीं है, दुख भी परमानेंट नहीं है, सेहत भी परमानेंट नहीं है, और जो है वो हालात व वाक़यात परमानेंट नहीं है। जब आप अपने आप में ये लचक पैदा कर लेते हैं, तब आप अपने आप को मेंटली तौर पे तैयार कर लेते हैं कि यार अब ये आने वाला है, तो अब मैं चीज़ों को सही तरीके से मैनेज कर सकता हूँ। कुरान मजीद में जो लिखा हुआ है कि अपने घोड़ों को तैयार रखो, वो इस तरह से लिखा हुआ कि यार खुशी के बाद गम है, गम के बाद खुशी है, राहत के बाद तंगी है, तंगी के बाद राहत है। नेक्स्ट पॉइंट है ओनली यू एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल। बहुत से लोग दुखी और डिस्टर्ब रहते हैं क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी, हालात व वाक़यात, जितनी भी उनकी ज़िंदगी में कोई अच्छी बुरी चीज़ें हो रही होती है, इसका ज़िम्मा वो लोगों पे ठहराते हैं। इसका मतलब ये है कि वो लोग एहसास ज़िम्मेदारी से डरते हैं, वो लोग ज़िम्मेदारी नहीं लेते। देखिए अगर आप फोकस नहीं है तो इसका कसूरवार आप डिस्ट्रैक्शंस को नहीं दे सकते। अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं हैं तो इसका ज़िम्मेदार आप सिचुएशंस को नहीं दे सकते। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हैं तो इसका ज़िम्मेदार आप अपने वालिदैन, मुल्क व कौम, अमेरिका, किसी को भी नहीं दे सकते, क्योंकि ये आपकी ज़िम्मेदारी है, ये आपकी ज़िंदगी है। आप जब अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल, आप अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पे डाल देते कि यार मेरे अब्बू ने गलत फ़ैसला किया था, काश हमने 1980 में वो प्लाट लिया होता, या काश हमने जो वहाँ पे शादी कर ली होती, या काश मैं बाहर के मुल्क चला गया होता। भाई ज़िंदगी है, गलती होगी, इस्लाह करें, नेक्स्ट टाइम वो गलती रिपीट ना करें। अगर आप दूसरों पे डालेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपकी खुशी और सुकून की ज़िम्मेदारी दूसरे इंसान पे है, तो दूसरा इंसान आपको कभी खुश नहीं कर सकता। पांचवा पॉइंट जो सबसे अहम है, वो पॉइंट मैं चाहता हूँ कि आप अपना कमेंट सेक्शन में लिखें। देखिए हम एक दूसरे से सीखते हैं, मैंने तो आपको सिखा दिया, लेकिन अब आपने मुझे सिखाना है अपनी ज़िंदगी का कोई एक तलख़ वाक़या, कोई एक ऐसी याद, कोई एक ऐसा किस्सा जिससे आपको बहुत दुख हुआ हो, बहुत परेशानी हो, लेकिन वो आप सरवाइव कर गए। आपने कुछ काम ऐसे किए जिससे आज आप खुश हैं, आज आप कामयाब है। सिचुएशन लिखें कि सर ये हालात हुए थे, मैंने इसमें ये एक्शन लिए, तो आज मैं खुश हूँ। ये एक अहम पॉइंट है जो आपने कंप्लीट करना है कमेंट सेक्शन में, और मैं आपका कमेंट ज़रूर पढ़ के आपकी मदद भी करूँगा, आपकी हौसला अफजाई भी करूँगा, आपको शाबाशी भी दूँगा। कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय का इजहार करना है, और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और साथ ही साथ दबाइए बेल के आइकन को, ताकि आपको मिल सके हमारे चैनल की हर न्यू अपडेट।